आज ही भिलाई के इस सेंट्रल एवेन्यू इस रोड पे लगातार तीसरा ये एक्सीडेंट है जिसको हम कवर कर रहे हैं। तस्वीरें आपको सचिन दिखा रहे हैं वहाँ पर कि किस तरह से कांच पूरी तरह से टूट चुका है। और ये देखिए, ये भी उसी एक्सीडेंट का नतीजा है। जो अंदर 4 महिलाएं थी और जो ड्राइवर था वो पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। ये जिस तरह से ये मुड़ा हुआ है, ये भी एक्सीडेंट का ही नतीजा है। और इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ये रफ्तार जो है कंट्रोल नहीं कर पाई और कार चालक ने जो है तेज़ गति से चलाते हुए ऑटो को सबसे पहले ठोका। स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है वो एक ऑटो की है और इस तस्वीर में आप वो तमाम बारीकियां देख सकते हैं कि किस तरह से ये क्षतिग्रस्त ये ऑटो जिसका कांच पूरी तरह टूट चुका है। और नीचे अगर मैं थोड़ा सा तस्वीर मैं चाहूँगा सचिन थोड़ा दिखाएं तो जिस तरह से स्थितियां हैं वो पूरी तरह आपको नज़र आ रही होंगी। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, सेंट्रल एवेन्यू जब सेक्टर 9 से सेक्टर 1 की तरफ आप जिस रूट से जाएंगे उस रूट पे एक दुर्घटना ये थी कि एक्सीडेंट हुआ। और उस एक्सीडेंट में इस ऑटो में बैठे जो सेक्टर 9 हॉस्पिटल के जो 4 स्टाफ हैं, जो नर्स हैं, वो बैठे हुए थे, साथ ही साथ ड्राइवर था। वो अपनी रूट से इस तरफ से जा रहे थे और अचानक से पीछे से ये कार आती है और इसकी रफ़्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ये रफ़्तार जो है कंट्रोल नहीं कर पाई और कार चालक ने जो है तेज़ गति से चलाते हुए ऑटो को सबसे पहले ठोका। ऑटो जो है, ऑटो का कार को आप देख रहे होंगे किस तरह से कार इतनी स्पीड थी कि मतलब इसने ऐसा लग रहा था चालक ने अपना आपा खो दिया है, इतनी स्पीड थी। और उसके बाद बगल में खड़ी ऑटो को ये ठोकते हैं। जिस तरह से ऑटो जा रही थी आगे, पीछे से कार आती है, कार ऑटो को ठोकती है। ठोकने के बाद जो है जो अंदर 4 महिलाएं थी और जो ड्राइवर था वो पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से ये साइड का एरिया बैंड है, जैसे मैं रोड की तरफ दिखाऊं तो जिस तरह से ऑटो जा रही थी रेलिंग की तरफ, जो एक बीच में जो दिया गया है, रेलिंग की तरफ जा कर के ऑटो पलटती है और उसके बाद वहाँ पर जो है लोग घायल होते हैं। घायलों को अस्पताल तत्काल पहुँचाया गया, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। अब इन सारी चीज़ों के दरमियान आपको बता दूं कि ये जो मामला है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का है रात के। और इससे कुछ समय ही पहले यानी कि करीब 6 साढ़े 6 बजे के करीब एक और घटना ऐसी हुई जहाँ पर एक बच्चा इसी रूट पे, अगली वाली रूट से जब वापसी की रूट है, वहाँ से एक बच्चा अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रख के, बच्चा साइकिल पे था, उसका दोस्त गाड़ी में था, वो कंधे पर हाथ रख के चल रहा था। अचानक दोस्त मुड़ता है तो बच्चा गिर जाता है। बच्चे को बचाने के लिए पीछे ऑटो वाले ने अपने आप को मोड़ने की कोशिश की और इसी बीच पीछे से एक कार आ रही थी, कार भी इसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद ये दूसरा मामला होता है। दूसरे मामले की हर क्षतिग्रस्त तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। और उसके बाद इसी एक्सीडेंट को देखते ही देखते अचानक से फिर से एक बुलेट सवार युवक जो है अपनी गति से आ रहा था और एक कार को पीछे से ठोकता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर भीड़ लगती है। भीड़ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर के भी सिर पे चोट है और उन्हें भी अस्पताल पहुँचाया गया है। आगे मैं आपको चाहता हूँ कि सचिन आगे आपको लेकर के आएँ और आपको बता दूँ कि जिस तरह से जो है इस रूट पे लगातार जो स्पीड गाड़ियाँ चल रही हैं, थोड़ा सा मैं किनारे ले चलूँगा। सचिन यहाँ आए, ज़्यादा कुछ दिखाने बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से चलती हुई गाड़ियों की जो स्पीड अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि दुर्घटना होना, किसी भी तरह का एक्सीडेंट होना एकदम से कॉमन है। क्योंकि लोगों के सिर पे हेलमेट नहीं है, किसी भी तरह का कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई रूल नहीं है ट्रैफिक का। और इस बीच लगातार स्पीड से चलती हुई गाड़ियां और इस तरह की घटना इतनी आम हो गई हैं कि आज ही भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू इस रोड पे लगातार तीसरा ये एक्सीडेंट है जिसको हम कवर कर रहे हैं। और अभी भी जब हम कवर कर ही रहे थे, यहाँ पर खबरें बना ही रहे थे कि तभी अचानक से यहाँ पर बहुत तेज़ गति से यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही थी और जिसकी रोकथाम के लिए अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पर पुलिस का रहना ज़रूरी है, तमाम सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग उन चालकों को भी होना चाहिए जो दारू पी करके गाड़ी चलाने लगते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम खुद देते हैं। कुछ लोगों ने इन सारी चीज़ों को देखा भी है
उन लोगों से हमने बात करने की उस समय कोशिश की, तो हालांकि उन्होंने कैमरे में आने से मना कर दिया। लेकिन तस्वीरें मैं चाहूँगा सचिन, उस तरफ तस्वीरें हैं और गाड़ियाँ तेज़ हैं। सचिन इसी तरफ रहें, तस्वीरें आपको सचिन दिखा रहे हैं वहाँ पर कि किस तरह से कांच पूरी तरह से टूट चुका है और कांच बिखरे हुए हैं। ऑटो जब पलटा है, ऑटो के पलटने के बाद जो है वहाँ पर जो लोग थे, जो ड्राइवर था वो पूरी तरह से घायल हो गया। घायल के साथ साथ जो नर्स थी वो पूरी तरह से घायल हो गई। तत्काल उन्हें अभी पुलिस लेकर के हॉस्पिटल ही गई थी कि दूसरी घटना होती है बुलेट वाली। उस तरफ भी कांच बिखरे हुए हैं, इस तरफ भी कांच बिखरे हुए हैं। गाड़ी के पार्ट्स बीचों बीच आपको नज़र आ रहे होंगे। और तमाम सारी तस्वीरें जो हैं ये देखिए, ये पूरी ये जिस तरह से ये मुड़ा हुआ है, ये भी एक्सीडेंट का ही नतीजा है। और ये देखिए, ये भी उसी एक्सीडेंट का नतीजा है। आप सोच सकते हैं ऑटो से टकराने के बाद ये रेलिंग इस तरह हो गया, तो ऑटो को पीछे से ठोकने वाली कार कितनी स्पीड में रही होगी, ये भी अभी जांच चल रहा है कि किसने ड्रिंक किया था, किसने नहीं किया था। लेकिन अमूमन सेंट्रल एवेन्यू जैसी जगहों पर देखिए गाड़ी तेज़ चल रही है। सेंट्रल एवेन्यू जैसी जगहों पर इतनी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना आपके लिए तो जोखिम भरा है ही, साथ ही साथ उन तमाम लोगों के लिए भी जोखिम भरा है जो अपने घर की तरफ अपनी ड्यूटी से होकर के जा रहे हैं, जिनके इंतज़ार में उनका परिवार उनके घर पर मौजूद है। तो आगे क्या कुछ रहेगा अपडेट, वो भी हम आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। और खाली सड़क है इसका मतलब ये नहीं है कि तेज़ रफ्तार से आप गाड़ियाँ चलाएं, रफ्तार उतनी ही रखें जितनी उचित है। शुक्रिया।